हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है अपने चैनल स्पीडर मैथ क्लासेस में। पहले तो आपको छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे हम ला रहे हैं, ठीक है, लाभ और हानि के 50 क्वेश्चन और डेली 5-5 क्वेश्चन की सीरीज आज हम लाए हैं, ठीक है, तीसरा वीडियो और 11वां क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 11वां क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन, मानस ने 12 खाटों को, ठीक है, 12,800 रुपए में बेचकर 4 खाटों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया, तो एक खाट का, ठीक है, क्रय मूल्य किसके बराबर होगा। तो हम जान रहे हैं कि 12 खाट क्या हो रहा है, 12 खाटों को बेचने पे 4 खाटों के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 12 और 4 कितना होगा, 16 हो जाएगा। 16 खाटों को बेचने पे आप कह सकते हैं कि 16 खाट अगर बेचा गया, उससे 4 खाटों के क्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ हुआ। तो हम क्या करें, ये टोटल 16 खाटों का मूल्य है ना, तो क्या करें, 16 से डिवाइड कर दें। तो 128,000 डिवाइड कर दें 16 से। 16 करने 16, 16 बट्टे 128 और 2 जीरो यहाँ लगा लें। आंसर कितना आ जाएगा, यानी एक खाट का जो मूल्य होगा कितना होगा, 16 होगा। सॉरी, एक खाट का कितना होगा, 800 रुपए। कितना होगा, 800 रुपए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एक दुकानदार, ठीक है, वजन में छेड़छाड़ करके फलों की खरीदी और बेच, ठीक है, खरीदते और बेचते समय 8% की बेईमानी करता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अरे बेईमानी कर रहा है तो लाभ ही होगा उसको, ठीक है। यानी जब खरीदता है, अगर हम 100 मान लें, ठीक है, मान लीजिए वो 100 ग्राम खरीदता है, तो 8% इसका कितना हो जाएगा, 108। ठीक है, यानी जब खरीदता है तो ज्यादा ले लेता है और बेचता है तो 8% कम देता है। तो 8% 100 माइनस 8 करेंगे, कितना हो जाएगा, 92। ठीक है, यानी जब खरीदता है तो 108 में ले लेता है और बेचता है तो 8 कम देता है, यानी 92। ठीक है, कह रहा है उसको कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो 92 पे निकालेंगे तो 92 से कितना ज्यादा है, ठीक है, 92 और 8, 100 और 8 इतना, तो 16 हो जाएगा ना। 16 इंटू 100 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से काटें, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, एक बचा 12 हो गया, 2 छक्के 12, काटें 2 से, 2 चौके 8, 2 से काटें 23 बार में। ठीक है, अब काटें 400, 400 डिवाइडेड बाई 23, नीचे क्या है 23 बचा ना। अब हम काटें 400 को डिवाइड करें 23 से, 23 दूना 46 होता है ना, तो एक बार ले जाएंगे, 40 कम है ना, एक नंबर लेंगे नहीं जाएगा, 2 नंबर लेना पड़ेगा। 23 दूना 46 होता है, इसलिए एक बार ले जाएंगे। 23 से करने 23 और 23 7 30 होता है और 10 40, 17 बच जाएगा और यहाँ डेसिमल लगा लेंगे। 23 कितना हो जाएगा, 20 का पहाड़ा पड़े, 20 20 अट्ठे 8 दूना 16, 160 हो जाएगा। 8 बार चला जाएगा क्या, नहीं जा पाएगा। 7 बार ले जाए, 7 दूना 14, 140, 7 त्रिक 21, 1 होता है 4 2 6 और 161, कितना बार चला जाएगा, 7 बार ले जाएं तो 161, कितना हो जाएगा, 161, कितना 70 हो जाएगा, 161 और 9 70। 17 दशमलव वाला कौन सा है, देखें, एक ही जो 17 से स्टार्ट है। अगर 17 से सब स्टार्ट होगा तब आप आगे क्या क्या करेंगे, डिवाइड ले जा सकते हैं। लेकिन अगर एक ही 17 से स्टार्ट है और सारे 16 से स्टार्ट है, तो आंसर अपना कितना, 17 से स्टार्ट है ना, तो एक ही 17 से स्टार्ट है, बस यही अपना आंसर बन जाएगा। आपको आगे भाग करने की जरूरत नहीं है। अगर सब 17 से स्टार्ट होगा तब आप आगे भाग करके देखेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 5500 रुपए है, ठीक है, उसे 9.9% का लाभ हो रहा है। ठीक है, लाभ पर बेचा गया। यदि वस्तु को 20% छूट पर बेचा गया होता तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य क्या होगा, पहले तो 5500 आना, लाभ हो रहा है तो लाभ कितना हो रहा है पहले इसका निकाल लें। तो 9.9, ठीक है, 09 का फ्रैक्शन जानते हैं, 1 बट्टे कितना होता है, 11, कितना होता है, 1 बट्टे 11। अब क्या होता है, 11 जो है किसके बराबर, 5500 के, 11 किसके बराबर है, 5500 के। ठीक है, तो 11 करने 11, 11 पचे 55, 11 पचे 55 और 0, यानी 1 बराबर 500 के ना, तो 5500 में ऐड कर देंगे क्योंकि लाभ हो रहा था 500 का ना। ठीक है, ये परसेंटेज में वैल्यू अब ऐड कर देंगे, तो 5500, ठीक है, और प्लस 500 कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। कितना, 6000। अब इसी 6000 पे 20% छूट दिया गया होता, यानी इससे ज्यादा रहा होगा, तो 100 में कितना छूट दिया गया, 20% ना, तो 80, यानी 80 आ गया। पहले कितना रहा होगा, 100 ना, तो 100 रहा होगा,
इसलिए 100 से मल्टीप्लाई और 80 से डिवाइड। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई और 80 से डिवाइड। अब 6000 समझ गया कहां से आया। ठीक है, अब काटें, 0 से 0 कट गया। ठीक है, इसको काटें, 2 चौके 8, ठीक है, 2 पच्चे 10, 4 एकने 4 और 4 15 में, 15 चौके 60 होता है ना, 4 एकने 4, 4 15 में 60 और 2 जीरो लगा लें। ठीक है, 15 पचे 75, कितना हो जाएगा 75 और 2 जीरो है लगा लें। यही आ जाएगा अपना मार्क्स प्राइस बोलेंगे या अंकित मूल्य 7500 रुपए रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखें। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक कार 20% के लाभ पर बेची गई। कितने लाभ पर बेची गई? 20% लाभ पर बेची गई। यदि वह 50,000 रुपए में, ठीक है, 50,000 रुपए अधिक में बिकी होती तो लाभ 25% होता। ठीक है, कार का क्रय मूल्य, पहला 20% लाभ है, ठीक है, दूसरा कितना 25% लाभ है। ठीक है, तो कितना अधिक है, इससे 5% अधिक है ना। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 100 से कितना 120 हो जाएगा और 100 से कितना 125। लाभ जब होता है तो 100 में ऐड कर देते हैं और 100 में इसको भी 2 लाभ है ना, और 2 लाभों के बीच अगर कितना अधिक होता, ठीक है, इसे कितना अधिक है 5% ना, यही 5% की वैल्यू दी है 50,000। कितना दी है 50,000 रुपए। तो 1 से काट 5 कने 5, 5 कने 5 0, ठीक है, 10,000 आएगा। 1 की वैल्यू 10,000 तो 100 की वैल्यू कितना आएगी, ठीक है, 10 लाख आएगी। कितना आएगी 10 लाख। पहले कितने जीरो लगा लें, 3 और 2 जीरो एक्स्ट्रा और लगाएंगे। ठीक है, 3 3 का पेयर बनाए। ठीक है, यहाँ पे बना ले, कितना होगा 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख, कितना आ जाएगा 10 लाख आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। ऐसे क्वेश्चन अगर लाभों में दिया हो और कह रहा है कि यदि वो 50,000 रुपए अधिक में बेचता तो 20% लाभ ये था 25, तो कितना अंतर है 5% का अंतर है। तो 5% का अंतर किससे 50,000 के बराबर है, तो एक कितना 10,000 के होगा और 100 कितने बराबर होगा 10 लाख के बराबर होगा। ये रहा क्वेश्चन।